एक सर्द रात ट्रक ड्राइवर मनीष और उसका हेल्पर नीरज माल लोड करवा कर लौट रहे थे। उनकी मंजिल थी अकोसा नाम का एक छोटा सा कस्बा, जिसका रास्ता पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता था। ये रास्ता काफी वीरान था। चारों तरफ छाए सन्नाटे में ट्रक के इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ मोटे मोटे पेड़ों के झुंड मानो खौफनाक मंजर बना रहे थे। घनी झाड़ियां ऐसी किसी की चीख भी ना पार हो पाए। तभी नीरज को सुनसान सड़क पर एक बुजुर्ग दिखाई देता है, जो ट्रक को रोकने का इशारा कर रहा था। अचानक तेज आवाज के साथ नीरज चिल्लाता है, रुको रुको, ब्रेक लगाओ, उसे भी ले लो। मनीष ने एक नजर बुजुर्ग को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो किसी खौफ में है। उसकी लंबी लंबी सांसें खींचने की वो बेचैन आवाज, उसका पसीने से सराबोर चेहरा, उसकी आंखों के नीचे पड़े काले गड्ढे, ये सारे संकेत हो न हो किसी डर की दस्तक दे रहे थे। लेकिन इतनी रात इस वीरान सड़क पर वो क्या कर रहा था? ये बस एक अनसुलझा सवाल रह गया था। आओ बाबा आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मनीष ये कहता हुआ मुस्कुराता है। बूढ़ा आदमी ट्रक में बैठ जाता है और मनीष ट्रक को आगे बढ़ा देता है। थोड़ी ही दूर पर एक मोड़ पर बूढ़ा आदमी अचानक तेज चिल्लाता है, बेटा संभल के, कोई औरत बीच में ना आ जाए। बीच में ना आ जाए? और कोई औरत? ये ऐसा क्यों कह रहा है? पागल है क्या? ना जाने किसे बिठा लिया। मनीष की बात अभी अधूरी ही थी कि तभी एक मोड़ पर अचानक खच्च की एक जोरदार आवाज आई। इस आवाज से ट्रक के केबिन में भी 1 मिनट के लिए सन्नाटा पसर गया। वो तीनों ही समझ गए कि तेज रफ्तार ट्रक ने किसी को चपेट में ले लिया है, पर किसको? डर से पूरी तरह कांप रहे बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वो औरत। उस आदमी के मुंह से औरत लफ्ज सुनते ही मानो मनीष और नीरज का खून ही सूख गया। ये क्या कर दिया हमने? अब क्या करें? यहाँ तो आसपास कोई नहीं। तभी मनीष बोल पड़ा, मुझे इस पागल आदमी पर भरोसा नहीं, रुको मैं खुद उतर कर देखता हूँ। मनीष डरा सहमा उस वीरान और अंधेरी रात में सड़क पर कदम रखता है। वैसे तो मनीष पिछले 11 सालों से ट्रक चला रहा था। उसकी आंखें अब तक कई एक्सीडेंट की चश्मदीद रहीं, लेकिन अब उसकी आंखें जो देखने वाली थी, वैसा कुछ ना तो पहले कभी उसने देखा था और ना ही वो कभी देखना चाहता था। ट्रक से उतरते ही उसकी नजर सड़क पर चिथड़ों में बटी हुई एक औरत के जिस्म पर जा टिकी, जिसके काले घने बाल आधे से ज्यादा सड़क को घेरे हुए थे। उसके शरीर की बनावट ऐसी कि मानो किसी चमड़े के बैग में हड्डी और मांस को ठूंस दिया गया हो। मनीष ये देख पूरी तरह घबरा गया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। तभी ना जाने क्यों उसे लाश में कुछ हरकत महसूस हुई। शायद कटकट की कोई आवाज थी। ये देख वो जोर से चिल्लाया, ओए नीरज, जल्दी नीचे आ। नीरज ट्रक से उतरकर नीचे आता है और मनीष उसे औरत की लाश की ओर इशारा करता है। देख नीरज, ये क्या हुआ? लेकिन तब तक वो औरत वहां से गायब थी। बस अब वहां कुछ बचा था तो वो था काले खून के गाढ़े धब्बे। तभी अचानक उस वीरान सड़क पर ट्रक में बैठे उस आदमी की चीख गूंज उठती है। नीरज और मनीष फौरन ट्रक की तरफ भागते हैं, जहां वो आदमी अपने सीने में खंजर लिए जख्मी हालत में पड़ा था। गहरी गहरी सांसें भर रहा था। उसकी खौफजदा नजरें ट्रक की विंडशील्ड को एकटक देख रही थी, जहां उस औरत के चिथड़े फैले हुए थे। तभी मनीष चिल्लाता है, नीरज, यही है वो चिथड़े। अचानक बोनट का लोहा गनगना उठता है। चर चर और कट कट की आवाज धीरे धीरे उस पूरे अंधेरे को खौफ से भर रही थी। मनीष ने आज से पहले इंसानी जिस्म को अलग होते तो देखा था, लेकिन आज वो कटे छटे जिस्म को जुड़ते हुए पहली बार देख रहा था।
देखते ही देखते औरत की वो लाश एक जिंदा इंसान की शक्ल ले लेती है। तीनों की नजरों के सामने का ये मंजर उन्हें जीते जी मारने जैसा था। उस औरत के जिस्म पर कपड़े के नाम पर बस चमकती सफेद चमड़ी थी। काले घने बाल और लंबे सड़े नाखून जमीन को छू रहे थे। शरीर पर जगह जगह काटने के गहरे घाव, जहां से खून रिस रहा था। बड़ी बड़ी लाल आंखें, चेहरे पर नाक की जगह एक गड्ढा, जैसे कोई खोपड़ी हो। भाग नीरज भाग! ये बोलते हुए मनीष और नीरज ट्रक में चढ़ गए, लेकिन तभी देखा कि केबिन में बैठा वो आदमी सड़क पर रौंदे मुंह पड़ा है। नीरज उसे उठाने जाता है, लेकिन वो भयानक औरत ट्रक के सामने ही हवा में उड़ रही थी। नीरज ने हिम्मत दिखाते हुए अपने गले में पड़े ताबीज को तोड़कर औरत को दिखाने की हिम्मत की। तभी उसके हाथ से छूटकर ट्रक से नीचे वो ताबीज अंधेरे में गिर जाता है। ताबीज हाथ से छूटते ही औरत खौफनाक तरीके से चिल्लाती हुई नीरज के सीने पर चढ़ जाती है। उसके काले घने बालों से झलकती उसकी डरावनी आंखें नीरज को घूर रही थी। उसके मुंह से निकलता खून नीरज के चेहरे पर टपक रहा था। वो नीरज की जुबान को अपने दांतों से भींच रही थी। उसके लंबे सड़े नाखून धीरे धीरे नीरज की गर्दन में धंस रहे थे। तभी उसने एक नजर उठाकर मनीष को देखा और मुस्कुराई। ऐसा लगा मानो जैसे कह रही हो, आओ आकर ले जाओ इसे। मनीष इस खौफनाक मंजर को देख घबरा गया। डर के मारे उसकी नसों में खून सूख गया। बेसुध हालात में वो बस अपनी आंखें फाड़े नीरज की आंखों से निकलते आंसुओं को देख रहा था। तभी एक तेज चीख के साथ उस भयानक औरत ने नीरज की गर्दन पर अपने लंबे लंबे दांत गड़ा दिए और उसकी सांस नली को धेड़ धेड़ कर चबाने लगी। मनीष समझ चुका था कि उसकी मौत करीब है। तभी ट्रक से उस आदमी की दर्द से तड़पती आवाज आई, भागो वहां से! उसकी इस आवाज ने ना जाने कहां से मनीष को एक नई हिम्मत दी और वो फौरन ट्रक में जाकर बैठा, चाबी लगाई और एक्सीलेटर पर पैर जमाकर ट्रक भगाने लगा। इस वक्त मनीष के दिमाग में नीरज का वो दर्द से चटपटाता चेहरा घूम रहा था। वो बस इतना चाहता था कि जल्द से जल्द ये रात अपने अंत तक पहुंच जाए, जल्द से जल्द ये रास्ता खत्म हो। तभी उसकी एक नज़र ट्रक के साइड मिरर पर पड़ी, जिसे देखते ही उसके होश उड़ गए। वो औरत ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। मुंह से टपकता खून और उसके लंबे लंबे दांतों में फंसा नीरज का लटकता हुआ मांस मनीष का गला सुखा रहा था। शायद अब इस खौफनाक मंजर का अंत मनीष की मौत के साथ ही होगा। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस खौफनाक औरत की चीख से गूंज रही वो वीरान सड़क दोबारा सन्नाटे में आ गई। थोड़ी देर तक छाई इस खामोशी ने मनीष को भी शांत किया और उसकी नज़र एक बार फिर उस आदमी पर पड़ी। उसने उस आदमी को दर्द से तड़पते देखा, कहा, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें किसी अस्पताल ले चलता हूँ। सीने में खंजर दबाए वो आदमी हल्की आवाज में बोला, जरूरत नहीं है, शायद मेरे किए की यही सजा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। दर्द से सिकुड़ता बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक शांत हो गया। उस आदमी ने मनीष को एक खौफनाक वाकया तफसील से सुनाने की शुरुआत की। तुमने अभी उस औरत को जिस हाल में देखा, उसे उस हाल तक पहुंचाने वाला मैं और मेरे 4 दोस्त हैं। आज से करीब 2 महीने पहले हम सभी दोस्त इसी रास्ते से गुजर रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। हम सब नशे में धुत थे। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था। तभी ना जाने कहां से एक मोड़ पर छोटा सा बच्चा कार के सामने आ गया। मैंने गाड़ी को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बच्चा हमारी गाड़ी से कुचल गया। उसकी माँ ने हमें देख लिया। दरअसल वो और उसका बच्चा अपने घर लौट रहे थे। बीच रास्ते उनकी कार खराब हो गई थी। उसका बच्चा हमसे मदद मांगने आया था, लेकिन वो हमारी लापरवाही का शिकार हो गया।
उसकी माँ ने हमसे इसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन नशे में हम इतने धुत थे कि कुछ सोच समझ न पाए और हवस की हैवानियत हम पर हावी हो गई। हम चारों ने एक एक करके उस औरत को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तारी के डर से हमने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया और उस औरत पर तेजाब छिड़ककर उसे गाड़ी से रौंद डाला। उस दिन से लेकर आज तक इस औरत का साया, जिसने किसी न किसी बहाने से मेरे दोस्तों को यहाँ बुलाया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी, आज मेरी बारी थी। इतना बोलते ही उस आदमी ने दम तोड़ दिया। मनीष इसकी कहानी सुनकर डर गया, लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं था कि यह हकीकत है या फिर कोई कहानी। तभी पीछे से आवाज आई, मरता आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, और एक जोरदार चीख के साथ दोबारा उस सड़क पर सन्नाटा पसर गया।